कलकल बहती गंगा धार के तट पर बसी पुरातन नगरी काशी के बारे में कहते हैं बाबा भोलेनाथ की ये नगरी मंदिरों और गलियों का शहर। यहाँ के कण कण में साक्षात शिव विराजमान। यहाँ के लोगों के लिए शिव आराध्य हैं और इसी काशी में उनके अनेकों रूप विराजमान। इन्हीं रूपों में से एक है श्री तिलभांडेश्वर, जो कि भगवान शिव का एक अनोखा रूप है। तो आइए जानते हैं बाबा तिलभांडेश्वर महादेव की कहानी। तिलभाण्डेश्वरस्यैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे स्थितः। शिव पुराण में बताया गया है कि ऐसे 4 स्थान हैं जहां स्नान और दर्शन करने से जो फल की प्राप्ति होती है वो महादेव के दर्शन करने के समान। ये 4 स्थान हैं गंगा सागर, दशाश्वमेध घाट, प्रयागराज तीर्थ और तिलभांडेश्वर महादेव जी। वैसे तो शिव के इस आनंद वन में शिव के चमत्कारों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के सभी मंदिरों का अपना अलग ही इतिहास और महत्व है। यहाँ बाबा भैरव रूप में रक्षा करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ तारक मंत्र से तारते हैं। इन रूपों के अलावा महादेव का एक और रूप है जो काशी में वास करता है और हर साल अपनी उपस्थिति से सबको आश्चर्य में डालते हैं। इन्हें तिलभांडेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो हर साल एक तिल के बराबर बढ़ते हैं। काशी खंड में भी तिलभांडेश्वर मंदिर का जिक्र है। तिलभाण्डेश्वरस्यैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। यह श्लोक शिव पुराण में वर्णित है। ऐसा बताया जाता है, पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, जो कि वेदव्यास जी ने लिखा है। वेदव्यास जी के ये जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है। तिलभाण्डेश्वरस्यैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। तिलभाण्डेश्वर महादेव जी और गंगा सागर में स्नान करने से और प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने से और दशाश्वमेध काशी के जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ पे स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह महादेव जी के दर्शन मात्र करने से प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णित है उसमें शिव पुराण में है। ये चारों लोग तिलभांडेश्वर महादेव जी, गंगा सागर और प्रयागराज तीर्थ और दशाश्वमेध घाट, यहाँ स्नान करने से जो है फल प्राप्ति होती है और यह स्मरण करने के लिए सुयोग्य है। यह करना चाहिए, इससे कष्ट और पीड़ा सब कुछ दूर होते हैं। तिलभांडेश्वर महादेव का आकार काशी के 3 सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है और हर वर्ष इसमें तिल भर की वृद्धि होती है। इस स्वयंभू शिवलिंग के बारे में बताया गया है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र की भूमि पर तिल की खेती होती थी। एक दिन अचानक तिल के खेतों के बीच से शिवलिंग उत्पन्न हो गया। जब इस शिवलिंग को स्थानीय लोगों ने देखा तो पूजा अर्चना करने के बाद तिल चढ़ाने लगे। मान्यता है कि तभी से इन्हें तिलभांडेश्वर कहा जाता है। महर्षि श्रृंगेरी के शिष्य विभांडक ऋषि जी आए यहाँ पे तपस्या करने से। काशी आनंद वन कहा जाता है। हम सब आनंद वन में स्थित है इस समय। यहाँ पे पहले तिल का खेती हुआ करता था। उस तिल के खेती में वो आए यहाँ तपस्या करने के लिए, तो किसानों से वो बोले कि यहाँ पे एक शिवलिंग है प्राचीन काल से, जो कि द्वापर युग से इत्यादि है। उसका कोई आदि अनंत कुछ नहीं है। महादेव जी का विशाल विकराल रूप का शिवलिंग है जो कि प्रतिदिन बढ़ता है। उसको आप लोग खोदिए, निकालिए और पूजन अर्चन कीजिए। तो किसानों ने खोदाई किया तो वहाँ पे सच में शिवलिंग निकला, जो कि सब लोगों ने गुरु जी का, विभांडक ऋषि जी का बड़ा स्वागत और पूजन अर्चन किए। वो रहने के लिए बोले, वो यहाँ पे रहे। उनके समाधि के बाद उनके नाम से एक शिवलिंग भी स्थापित कराया गया, जिस शिवलिंग के दर्शन मात्र से कहा जाता है कि किसी के घर पे भी अगर पितृ दोष का बाधा है तो वह दूर हो जाता है उनका पूजन करने मात्र से, दर्शन करने से। तिलभांडेश्वर जी का जो महात्मा है वह किसी के घर पे भी किसी भी तरह का कोई कष्ट है दूर हो जाता है दर्शन करने से। ऐसा विभांडक ऋषि जी बताते हैं। काशी के सोनारपुरा क्षेत्र में स्थित प्राचीन तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू, जो मकर संक्रांति के दिन एक तिल के आकार में बढ़ता है। इसका जिक्र शिव पुराण धर्म ग्रंथ में भी मिलता है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक ये लिंग हर रोज एक तिल बढ़ता रहा, लेकिन कलयुग के आगाज के साथ लोगों को ये चिंता सताने लगी
कि अगर भगवान शिव ऐसे ही हर रोज बढ़ते रहे तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब लोगों ने यहाँ शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और साथ ही ये वरदान भी दिया कि हर साल मकर संक्रांति में मैं एक तिल बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा। एक मान्यता ये भी है कि बाबा के श्रृंगार से पहले नारियल के जटा से रगड़ने पर शिवलिंग का आकार एक तिल के समान घट जाएगा। बाबा का स्वरूप देखिए, जब द्वापर युग से कहा जाता है तो अब आप तो देखे नहीं हैं, गुरुजी लोग बताए हैं कि पहले से बहुत बढ़ते जा रहे हैं और मोहल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी बताते हैं। और वैसे भी देखने में भी लगता है कि ऊपर के तरफ बढ़े हैं और आप लोग दूसरे तल्ले पे हैं। और बाबा का विकराल जो रूप है वह अब चौड़ा हो रहा है, चौड़ाई में है, आ रहे हैं। आप लोग ऊपर से नीचे तक देखेंगे उसमें पता चल जाता है। यह जी हर साल हर प्रतिदिन बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है, विभांडक ऋषि जी से कहा गया था कि यदि यह एक तिल प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे तो यह बहुत विशाल हो जाएंगे, जो कि कलयुग में पूजन नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो बताया गया, तो विभांडक ऋषि जी बताए थे कि इनका अगर प्रतिदिन जटा नारियल के जटा से रगड़ होगा तो यह एक तिल बढ़ेंगे और घटते भी रहेंगे। शिव पुराण में कहा भी गया है, कश्याम मनर्याम मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती। ऐसे में शिव का ये दिव्य रूप भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ दक्षिण के राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में सुना है साल में एक बार तिल, एक तो तिल जैसा उतना ऊपर आता है। इसकी वजह से ये मंदिर इतना बड़ा हो गया है, शिवलिंग उतना बड़ा हो गया है, उतने साल से इतना बड़ा हो गया है। इसके सुन के हमें अभिषेक करने के लिए आया, इधर दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आया। कैसी अनुभूति हुई आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा। कल रात हम आरती को भी आया, बहुत सुंदर आरती दिखाई हमने। मुगलों के शासन में किस तरह से देश के तमाम मठ मंदिरों को तोड़ा गया था, इसका जिक्र इतिहास में आज भी मौजूद है। अयोध्या से लेकर काशी तक तमाम मंदिरों में मुगल आक्रांताओं ने तोड़फोड़ की थी। काशी का ये प्राचीन तिलभांडेश्वर मंदिर भी मुगलों के जुल्म से बच नहीं सका। बताया जाता है कि मुस्लिम शासन के दौरान तिलभांडेश्वर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इस मंदिर को 3 बार मुस्लिम शासकों ने ध्वस्त कराने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा घट गया कि सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। इतना ही नहीं, मुगलों के जाने के बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो कहते हैं कि एक बार ब्रिटिश अधिकारियों ने शिवलिंग के आकार में बढ़ोतरी को परखने के लिए उसके चारों ओर धागा बांध दिया था, जो अगले दिन टूटा मिला। इस मंदिर के स्वयंभू शिवलिंग के आकार में हर साल तिल तिल जो बढ़ोतरी होती है, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। वैसे तो कोई भी मौसम या समय हो, इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। तिलभांडेश्वर महादेव को श्रद्धालु जल, बेलपत्र के अलावा तिल भी अर्पित करते हैं। इससे शनि दोष भी खत्म होता है और सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं बाबा तिलभांडेश्वर के हर दिन दर्शन करने से अन्नपूर्णा में वृद्धि और पाप से तिल भर मुक्ति मिलती। ये मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है, जबकि दिन में 1 से 4 बजे के बीच गर्भगृह बंद रहता है। जब भी आप बनारस घूमने का प्लान बनाएं, एक बार इस प्राचीन मंदिर में दर्शन जरूर करें, जिससे आपको इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से रूबरू होने का मौका मिलेगा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।